नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी। और इसके लिए हमने एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप का जो हिंदी सारांश है उसे आधार बनाया है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। बिल्कुल दोनों सेनाएं तैयार हैं। बिल्कुल आमने सामने। हमारा मकसद ये समझना है कि अर्जुन के मन में वो गहरा द्वंद्व क्यों उठा जिसने फिर गीता के उपदेशों के लिए जमीन तैयार की। हाँ, और देखिए इसकी शुरुआत होती है हस्तिनापुर से। धृतराष्ट्र बैठे हैं और वो संजय से पूछते हैं। अच्छा, अपने मंत्री संजय से? जी, संजय से कि भाई ये जो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, जहाँ मेरे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, वहाँ चल क्या रहा है? और संजय को तो दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। हाँ, वो वहीं से सब देख सकते थे, पूरा लाइव टेलीकास्ट कह लीजिए। फिर युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कुछ होता है। दुर्योधन जो कौरवों की नेता है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं जी। और पांडव सेना की ताकत का जिक्र करते हैं, भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं का। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? उनकी अपनी सेना तो कहीं ज्यादा बड़ी थी। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बात है। दुर्योधन की बातों में एक तरह की चिंता है। चिंता? किस बात की? देखिए, कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? धर्म भूमि, धर्म का क्षेत्र। हाँ, धर्म भूमि। तो शायद दुर्योधन को कहीं ना कहीं अंदर ये एहसास है कि इस मैदान पर अंत में जीत तो धर्म की ही होगी, भले ही उसकी सेना बड़ी हो। अच्छा, तो वो द्रोणाचार्य को पांडवों की ताकत याद दिलाकर शायद अपना डर जाहिर कर रहे थे। हो सकता है, ये उसी अंदरूनी डर का एक संकेत हो सकता है। माहौल तो वाकई बहुत तनावपूर्ण रहा होगा। एक तरफ भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी, हाँ, अनुभवी योद्धा कौरवों के साथ, और दूसरी तरफ पांडवों के साथ भीम, अर्जुन, विराट, द्रुपद जैसे वीर। जी, सात्यकी भी थे, कई बड़े नाम। और फिर युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो आवाज शंखनाद होता है। हाँ, पहले भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, फिर तो जैसे दोनों सेनाओं के शंख, नगाड़े, बिगुल सब एक साथ बज उठते हैं, भयंकर शोर। और उसी शोर के बीच भगवान श्री कृष्ण अपना शंख पांचजन्य और अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं। कहते हैं कि उस ध्वनि से आकाश और पृथ्वी सब गूंज उठे थे। मतलब युद्ध अब बस शुरू ही होने वाला है, एकदम निर्णायक पल। बिल्कुल, लेकिन तभी अर्जुन एक अलग ही अनुरोध करते हैं श्री कृष्ण से। हाँ, वो कहते हैं अपने सारथी श्री कृष्ण से कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जी, वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन है जो उनसे लड़ने आए हैं, किनसे उन्हें युद्ध करना है। और श्री कृष्ण रथ को ले जाते हैं ठीक बीच में। हाँ, बिल्कुल बीच में, भीष्म, द्रोण और दूसरे बड़े योद्धाओं के ठीक सामने। और तब अर्जुन देखते हैं अपने ही लोगों को, अपने पितामह भीष्म, अपने गुरु द्रोण, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, सब के सब। वो सब लोग जो उन्हें प्रिय थे, जिनसे उनका रिश्ता था, वो विरोधी सेना में खड़े हैं उन्हें मारने के लिए। यहीं पर अर्जुन का वो विषाद शुरू होता है, वो मोह। ये सिर्फ करुणा नहीं है, ये गहरा अटैचमेंट है, मोह है। हाँ, मोह। और इसी वजह से उनका शरीर कांपने लगता है। हाँ, मुंह सूख जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो विश्व प्रसिद्ध धनुष गांडीव वो उनके हाथ से छूट जाता है। जी, हाथ से छूट जाता है और वो कहते हैं, कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने ही परिवार को मारकर न उन्हें जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। बिल्कुल, यही अवस्था है विषाद, गहरा दुख, भ्रम और अपने कर्तव्य से पीछे हटने की इच्छा। और इसी मानसिक उथल-पुथल के कारण इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग पड़ा। हाँ, और इसे योग क्यों कहा, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि यही विषाद, यही कंफ्यूजन अर्जुन को सत्य जानने की तरफ ले जाता है। अच्छा, मतलब ये दुख ही एक तरह से रास्ता बनता है आगे के ज्ञान के लिए। बिल्कुल, ये श्री कृष्ण के उपदेशों का आधार बनता है। कभी-कभी गहरा संकट ही हमें, क्या कहते हैं, गहरे सत्य की ओर धकेलता है। तो संक्षेप में कहे तो पहला अध्याय सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं दिखाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस गहरे मानवीय संकट को दिखाता है जहां हमारा कर्तव्य और हमारी भावनाएं, हमारा मोह आमने सामने आ जाते हैं। सही कहा। अर्जुन का ये जो द्वंद्व है, ये पूरी भगवत गीता के संवाद की भूमिका तैयार करता है। और ये संघर्ष सिर्फ अर्जुन का ही नहीं है, कहीं ना कहीं ये हर इंसान के जीवन से जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। हम सब के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमारा व्यक्तिगत लगाव,
हमारी भावनाएं हमारे जरूरी कर्तव्यों के या जो सही काम है उसके आड़े आ जाती हैं। और यहीं पर सोचने वाली बात है कि जीवन में ऐसे कितने मोड़ आते हैं जब हमारा मोह हमें वो करने से रोकता है जिसे हम सही मानते हैं या जो जरूरी है। जी, और ऐसे गहरे अंदरूनी संघर्षों से फिर कोई कैसे निपटे, ये सवाल ही अर्जुन के विषाद को आज भी हम सब के लिए प्रासंगिक बना देता है।